आप लोगों ने इंटरवल में कहीं नहीं जाना, कोल्ड ड्रिंक आपके पास खुद आएगी, उसकी कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों ने इंटरवल में भी यहाँ से बैठा इसको एंजॉय करें ताकि पाकिस्तानी फिल्म की तरह रशीद भाई इस तरफ किसी और एक की फिल्म है, इस तरफ सही जबरदस्त, इसको प्रमोट करें बस।
दहलीज मेरे राइटिंग करियर की एक बेहतरीन फिल्म है। जावेद फाज़ल साहब उसके डायरेक्टर और नदीम साहब के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म। मुझे इस फिल्म में एक चीज़ जो कहनी है वो ये है कि इसके डायरेक्टर पहले हसन अस्करी साहब थे। मुझे उन्हीं के लिए बुलाया गया था, तो कुछ वजूहात की बिना पे प्रोड्यूसर्स का और हसन अस्करी साहब का इख्तलाफ हो गया। तो मुझे मसूद कुरैशी साहब जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि किसको करें डायरेक्टर। मैंने कहा जी देख लें, मैं तो इस मामले में नहीं आप बताएं, आप करें फिल्म। मैंने कहा नहीं जी मेरा अभी नहीं हुआ जहन इस तरफ, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत फिल्में 40 फिल्में उस वक्त लिख रहे थे। तो मेरी साइमा जावेद फाज़ल साहब के साथ हिट हो चुकी थी और दूसरी फिल्म आहट जो है वो फ्लॉप हो चुकी थी। तो मैंने बड़ी दिलेरी से कहा कि जी आप जावेद फाज़ल साहब से करने। कहने लगे नहीं अभी उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है। मैंने कहा जी कुछ नहीं है, बड़े बेहतरीन डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे टेक्नीशियन हैं, उनकी ग्रिप होती है फिल्म के ऊपर, तो आप कर लें। मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे। और यूँ हसन अस्करी साहब की जगह जावेद फाज़ल साहब आ गए और वो फिल्म तारीख की एक बेहतरीन फिल्म बन गई। थैंक यू वेरी मच। आप ये फिल्म चला रहे हैं, गो के अब प्रिंट्स जो हैं नकारा हो चुके हैं, सिनेमा में चलते नहीं। आप जिस तरह भी जिस फॉर्मेट में भी चलाते हैं, ये आपकी मेहनत है, आपकी मेहरबानी है। ज़िंदा रखे हुए हैं पाकिस्तानी सिनेमा को। आपको अप्रिशिएट करना, आपको सलाम करना हमारा फ़र्ज़ है। थैंक यू वेरी मच। दहलीज अच्छी फिल्म थी क्योंकि उसका सब्जेक्ट बहुत उम्दा था। वो बाहर की एक नावल वुदरिंग हाइट्स से लिया गया था, बेसिक आइडिया उसका। तो वो उसको डायरेक्ट अपना जावेद फाजिल ने किया और सैयद नूर ने इसको लिखा, अपना वर्जन, पाकिस्तानी वर्जन। और बहुत अच्छा डायरेक्ट किया जावेद फाजिल ने, नूर ने लिखा भी बहुत अच्छा माशाल्लाह। और वो सब्जेक्ट में जान बहुत है दहलीज के सब्जेक्ट में। और एक उम्दा अच्छी, मेरी चंद अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म दहलीज है। दहलीज को करते हुए मुझे खुद भी बड़ा खुशी हो रही थी कि एक अच्छी फिल्म बन रही है। और बल्कि जब हमने देखा तो वाकई वो, और फिर लोगों को भी अल्लाह का फजल है कि वो बहुत पसंद आई। लेकिन अब तक भी वो इस दहलीज का जिक्र करते हैं, जैसे आप भी दहलीज का जिक्र कर रहे हैं। तारीख को दिखाइए, पुरानी यादें ताज़ा कीजिए। और ये मेरे, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है दहलीज से, तो ये मेरी ज़िंदगी की चंद अच्छी फिल्मों में से एक अच्छी फिल्म है। और वैसे तो बहुत सी फिल्में की है, लेकिन दहलीज को करके मुझे बहुत अच्छा लगा काम, क्योंकि पीछे डायरेक्टर अच्छा था, राइटर अच्छा था, सब्जेक्ट अच्छा था, तो करने के लिए भी काफ़ी उसमें मौके थे। तो मेरे साथ शबनम थी, मैं था उसमें, और मैं था, शबनम थी, अफजाल अहमद थे, जो खुद एक उम्दा एक्टर थे। अब वो रहे नहीं, हम में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस तरह की टीम बनी और फिर सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हर किरदार को हर एक्टर ने डूब के काम किया उसमें। अफजाल ने भी, शबनम ने भी, मैंने भी जितना भर मुझसे हो सकता था मैंने किया। तो लोगों को पसंद आई। यही हमारे लिए बहुत, हमारी असल कामयाबी यही होती है कि लोग उसको पसंद करें। अगर लोग नहीं पसंद करते तो हम कुछ भी बोले ना बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ दफ़े बहुत सी फिल्में ऐसी भी हैं मेरी जो मैंने सोचा कि ये तो नहीं चलेगी, और ये हमें तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो फिल्में इतनी हिट हुई कि हमारी समझ से बाहर थी। तो बाज़ दफ़े होता है कि बाज़ चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन बहरहाल तो लोगों को पसंद आती है, और लोगों की पसंद ही उस फिल्म को फ्लॉप करती है या हिट करवाती है। तो इसमें सारा काम जो है वो देखने वालों का है। हमारा काम है कि जितना भर हमसे आता है हम कर सकते हैं, हम करें, आगे चल के उसको
कामयाब करना या नाकाम करना वो पब्लिक के हाथ पे है, देखने वालों के हाथ में है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और साथ ही मैं आपको यानी कासिम खान को चेयरमैन एशियन सिनेमा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के इनको मुबारकबाद देता हूँ। इनके साथ जो भी लोग थे हबीब जोराया साहब वगैरह कि इन्होंने बड़ी अथक मेहनत से ये काम सर अंजाम दिया। और जब भी मेरे पास आज से कोई 15 दिन पहले यहाँ आए थे तो मुझे उनकी बातों से और उनकी हिम्मत से अंदाज़ा यही हो रहा था कि ये लोग ये काम कर गुजरेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इन्होंने फिल्म को प्रमोट किया रैलीज़ को और उसको सिनेमा कराची में चलाया, तो मुझे आखिरी दिनों में यही उम्मीद थी कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो इसकी गैलरी और नीचे भी मतलब लोग आएंगे, क्योंकि एक वाइब सी आ रही थी वहाँ से मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ये इसमें कामयाब रहे और मैं इनको बार बार देता हूँ।
और ख़ास तौर पे जो इनकी रहनुमाई की मकबूल अहमद ज़फ़र साहब ने, उन्होंने भी इनका बड़ा साथ दिया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो आगे ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कारआमद साबित होगा। और ये चीज़ सिर्फ कराची में ही नहीं, मुझे लगता है कि हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और जो बड़े शहर लाहौर या लाहौर के और दूसरे बड़े शहरों में भी ये चीज़ ये काम जो है जिस तरह इन्होंने किया है ये आगे जाएगा। इस तरह पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट होने में बहुत आसानी होगी। और मुझे जो जितनी भी खासतौर पे जो अब कराची में तो बहुत कम सिनेमा रह गए पुराने, तो उनसे भी मतलब मैं यही गुजारिश करूँगा कि उनके साथ ये ताउन करें ताकि हो सकता है मतलब मुस्तक़बिल में कोई अच्छी खबर सुनने में आए। क्योंकि जिस तरह लोग आए और किस तरह उन्होंने इसका गानों का या फिल्म का इस्तेमाल किया, तो लग यही रहा था जैसे ये सैयद नूर जावेद फाजिल की नई फिल्म की रिलीज़ है दहलीज। लेकिन 12 सैयद नूर का और जावेद फाजिल का इसमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, तो आज तक लोगों को उनको याद है। साथ ही मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा जो पाकिस्तानी फिल्मों को चाहते हैं या मतलब चाहते हैं कि वो फिल्में देखें, तो इनकी भी हौसला अफजाई की जाए। इन्होंने बगैर किसी टिकट्स के और बगैर किसी उसके अपने बलबूते पे इतना बड़ा काम सर अंजाम दिया। ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये काम जो है जुनूनी लोगों का ही है, ऐसे लोग ही कर गुजरते हैं इस काम। इंशाल्लाह नहीं, बल्कि मुझे इस फिल्म में ना आने का अफसोस भी है और इंशाल्लाह आइंदा कभी हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। और मेरी इस बात को मतलब कोई गलत मायने नहीं लिया है अगर मैंने सच बात कही हो, तो बस वो होता है कि आदमी थोड़ा सा घर जाके थोड़ा सा लेजी हो जाता है। हालांकि मेरा पूरा मूड था आने का, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ। हमने तो बड़ी खुशी हुई और मैं राशिद भाई से फिक्र कर रहा था कि सालों के बाद, बल्कि अभी एक दोस्त हमारे गए हैं वो भी यही बातें कर रहे थे, तो 20 साल बाद आज सिनेमा आए हैं वापस। और वो कह रहे थे ऐसे लग रहा है कि वो 20 साल पहले वाला दौर था कि अभी मैं सोच रहा था कि नशिमल पे कौन सी फिल्म लगी होगी, दिवाली पे क्या लगा होगा, रोज पे क्या लगा होगा, पुरानी चलेगा, पिछली 20 साल 25 साल पहले चलेगा। इस पर आप लोगों को मुबारकबाद बनती है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। और ये एक्टिविटीज होनी चाहिए। और बल्कि अब कुछ दिनों के बाद अब शफीक भाई को भी और भी लोगों का मूड बना है, तो हमारे शफीक भाई भी बहुत जल्द आपको एक वहीद मुराद की फिल्म दिखाएंगे। अच्छा नाम यासिर काज़मी है, मैं फोटो जर्नलिस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। आज हम मौजूद हैं जनाब अफशान सिनेमा में। कासिम खान साहब एक इंतहाई गिरमाया शख्सियत है, मेरी फेसबुक में उनसे शनाख्ताई हुई और उनसे कुछ बातचीत तो नहीं हो सकी थी, लेकिन वही मेरा इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बहुत बेहतरीन काविश है कि वो जो पुरानी पाकिस्तान की गोल्डन एरा की फिल्में थी उनको वो रिट्रीव कर रहे हैं और इस तरह के सिनेमास के अंदर वो उसे शो कर रहे हैं, चला रहे हैं, ताकि लोग समझ सके कि सिनेमा था क्या, थिएटर था क्या। और बहुत अच्छी बात यह है कि आज हाउसफुल है। कासिम खान साहब पिछले 6 महीने से नहीं सोए, प्रॉपर्ली आराम नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये उनकी काविशों का नतीजा है कि आज हम एक सिनेमा हॉल के अंदर 3rd फ्लोर पे मौजूद हैं और दहलीज नाम की एक फिल्म है नदीम की और शबनम साहिबा की, हम वो देख रहे हैं जो हमारे बचपनों की याद, हमारे वालिदैन की जवानी की याद। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरे गूज़ बम्स हो रहे हैं। जब मैंने पहला टिकट खरीद लिया अपना, फ्री टिकट है, मैंने अपना टिकट जब लिया तो दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग। सिनेमा में आने की फीलिंग, थिएटर में आके बैठने की फीलिंग। बहुत बुरा हाल है सिनेमास का, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इसको नीट एंड क्लीन किया। इसको बहुत ज़्यादा तरीके से कोशिश की गई, भाई जितना भी हो सके इसको रिट्रीव करके एक शो चलाया जाए, एक फिल्म चलाई जाए। और माशाल्लाह हाउसफुल, और ये इतनी तमानियत वाली बात है कि मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी मैनेजमेंट का, गुराया ग्रुप का, कासिम खान साहब का खास तौर पर कि उन्होंने जो ये काविश की है इसमें अल्लाह ताला बेतहाशा बरकत अता फरमाए। पाकिस्तानी सिनेमा रिट्रीव हो, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री रिट्रीव हो, और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हम कासिम भाई के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार कासिम भाई,
मैं बहुत एहसानमंद आपका कि आपने जो काविश की है और हाउसफुल देखने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। थैंक यू सो मच। मैं गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। इसी तरह काम करते रहिए, मैं मुसलसल आपके साथ। मुझे आप बोलेंगे झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना, मैं लगाऊंगा। मेरे लिए बड़े एहसास की बात। थैंक यू सो मच। आप गोल्डन एरा को बहुत मिस करते हैं। बड़ी बात ये है कि आपकी काविशें और अपना गोराए भाई की काविशों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अभी पिछले 3-4 वर्षों के अंदर कई दोस्तों ने फिल्में चलाई सिनेमाओं में मुख्तलिफ, लेकिन जितना क्राउड यहाँ पे आज दोस्तों का देखा, बड़ा मजा आया। और आपकी और इस बारे में क्या कहेंगे कि लेडीज बड़ी तादाद में थी भाई। आपने इंतजाम बहुत अच्छा किया और कोल्ड ड्रिंक का भी इंतजाम किया। बड़ी बात है, बहुत अच्छे रहे, पुराना दौर याद आप भी बोले। मैं तो ये कहूँगा कि जो हम चाह रहे थे करना वो आपने कर दिया। हम भी आप सही है। शेख साहब सदीकी साहब आपको तो आपका दोस्त नहीं है कब से? सदीकी साहब जी बताएं कैसा लगा? बहुत जबरदस्त तजुर्बा था। और ये सारे जो उस दौर के 18 साल के नौजवान हैं जो सीढ़ियाँ मारते थे सर बैठ के, और आज बड़ी संजीदगी के साथ इन्होंने ये पूरी फिल्म देखी और उस दौर में इन्होंने कुछ घंटे गुजारे और उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। शुक्रिया। शेख साहब कैसी लगी? भाई सबसे पहले तो आप अहबाब का शुक्रिया। और 22 अप्रैल मरीन ड्राइवर के बाद आज अफशान है और ये तहरीर जहाँ पे भी लगी थी। जब इन मज़े की बात है कि इस कदर आला फिल्म थी उस ज़माने के साथ निगार अवार्ड ले गई, 2 नेशनल अवार्ड ले गई। हाँ, और आज बहुत अच्छा लगा और इतने सारे अहबाब माशाल्लाह से दोस्त और इसी तरीके करीबी और तरीके से अगर पाकिस्तानी क्लासिक फिल्मों का एहतमाम किया जाए और जितने भी फ़ैन तंजीम के जो रूए रवा हैं, मुख्तलिफ हीरोज़ के जो परस्तार हैं, मद्दाहीन हैं, वो अगर साल में हर सहमाही में अगर एक फिल्म दिखाया करें एहतमाम के साथ, तो उसको हम सपोर्ट भी करेंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं हर साल में नहीं हबीब साहब आप बताएं जी। हर वीक में नहीं हबीब साहब आप बताएं। पहले तो आपको मुबारकबाद के इतने अरसे के बाद हमें फिर एक पुराने दौर में माजी में पहुंचा दिया। फिर हम जवान हो गए और ऐसा लगा कि जैसे हम अपने 80s में 85 में फिर पहुंच गए। मज़ा आया। एक बात कहना चाहूँगा कि कल्चरल मिनिस्ट्री जो है वो उनसे अब ताउन ले और बेहतर प्रिंट और अच्छे ताउन के साथ ये इस तरह के शोज़ करें तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट बनेगा और रिवाइवल में कुछ कोशिश मजबूत रहेगी। ये जो है ना, चले उनसे तो है गिला या उनसे होगी बात। ये ज़रा जो सिनेमा चला रहे हैं ना, ज़रा इनसे भी कहें कि सिनेमा पे थोड़ा बहुत तो काम करें। लेकिन देखिए हमारी मेहनत अगर बिजनेस की जहाँ तक बात होगी ना, तो बिजनेसमैन अपने सेंस को पहले देखेगा। जब तक कमाई नहीं होगी तब तक खर्चा नहीं होगा। चले हम इन्हें कह रहे हैं कि हम मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम साल में 6 फिल्मों का करेंगे इस तरह से। ये और भी है ये करें, मेरे साथ ये सिनेमा पे काम करें थोड़ा। देखिए मेरी बात सुने, अब मैं भी एक बात, साल में 6 फिल्में आप करेंगे ना, ये लोग भी करेंगे। बाकी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात क्या होगा? नहीं सर, आपको यही जवाब दे रहा था। हमारे साथ आपने भी कहा कि मैं फिल्म चलाऊंगा, शकील साहब ने भी मुझे आते हुए कहा। ये यानी कि 6 से 12-18 हो जाएंगी। आप अगर चलाते रहोगे तो ये दिन में सिनेमा पहले नंबर पे आप स्पीकर का शकील साहब जो है ना एडवर्टाइजर भी हैं। अरे मेरी फीडबैक मिलेगा। मैंने आपको पहले ही भी बोला था, बात होगी। ये 45 साल पुरानी फिल्म है, इसमें साउंड में फर्क आएगा। स्पीकर भी 45 साल पुराना है। नहीं गलत कह रहा हूं। अच्छा चले इस पे बहस करेंगे हम लोग, बात करेंगे। हाँ रोशाद भाई, कहाँ जा रहे हो? पतली गली निकल रहे हो? बोलो कुछ तो बोलो। क्या बोले भाई, ये पहले ही डायमंड जुबली थी और शानदार फिल्म थी और आज फिर देख के मजा आया। कभी हैदराबाद में देखी थी राहत सिनेमा में, फिर 2 सिनेमा में 2 दफा देखी और फिर अब देखी कराची में हफ्शा सिनेमा में। तो फिल्म तो जैसी भी है बहरहाल सबको पता है, लेकिन आप लोगों की काविश जो है बहुत शानदार है और आप लोगों ने जो कुछ किया ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसके लिए आप सबको हम अप्रिशिएट करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि बहुत शानदार काम किया। माशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम। आप क्या कहेंगे?
आपके तो स्टार की फिल्म थी। हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है हीरो की फिल्म। भाई तो ये प्रोग्राम ऐसा हो गया है कि बस अब पूछो, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के। मैं कल आऊंगा, लिख के दे देना। मैंने तो कहा 10 साल में ऐसा हो गया है। और आज तमाम फैंस बल्कि ऐलान भी कर दें। तमाम फैंस क्लब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐलान सुन लें, सुनो ऐलान सुन लें। ईद के बाद खलीज फिल्म एक हमारी है, वो हम चला रहे हैं उधर। उसके बाद कराची में जो है हम नहीं उधर किधर सर खलीज फिल्म किधर चला रहा हूँ? अभी एक तो हैदराबाद में चला रहे हैं, ईद के बाद उसके बाद कराची। देखिए इस पे क्लैपिंग होनी चाहिए। हर महीने 2 महीने के बाद Thank you.